महेश वर्मा, पहला सवाल यह है, इतने आरोप हैं, गोधरा टू पटना सेंटर ही मैनेज होने की बातचीत सामने आ गई, पेपर लीक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो यह परीक्षा रद्द क्यों ना हो, क्यों ना सीबीआई इंक्वायरी हो इस पूरे मामले में? देखिए, ये हम सरकार जब से बनी हुई है और सरकार का जो एक दायित्व है और जो एनटीए का दायित्व है, जो सेंटर का दायित्व है, मुझे लगता है कि इसको अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा। जिसकी गलती है उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। इस देश में उस तरह का कोई भी नहीं है। याद करिए, बिहार में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, महामाया बाबू का मैट्रिकुलेशन का जो है, उस समय जो है लोग कह रहे थे कि महामाया छाप मैट्रिकुलेशन किए हैं। और वो दिन लोग, मतलब महामाया मैट्रिकुलेशन का ये अर्थ होता था कि आपको चीट करने की आजादी थी, आपको नकल करने की आजादी थी, आपको वो सारा काम करने की आजादी थी जो कि इस देश में ऐसे भी, मतलब इस तरह से भी एग्जाम कंडक्ट हो रहे थे। अब आज जो है, जिस प्रकार से आपने एक रेफरेंस दिया कि भाई एक सेंटर है गोधरा और वहां इस प्रकार से लोगों ने काम किया, अगर किसी ने गलत किया तो उसके नहीं लिए नहीं कानून महेश है वर्मा, देश इतनी में। देर से आप बोल रहे हैं, गोल गोल जलेबी आपने घुमा ली, बना भी ली। आपको लगता है एनटीए ने अपना दायित्व तो सही तरीके से निभा दिया? पटना पुलिस ने इतनी सर, हम गिरफ्तारियां और क्यों आप, कर ली? नहीं नहीं नहीं, हरियाणा मेरी में बात क्या सुनिए, नेक्सस खुलकर मेरी सामने बात आया? सुनो भाई। आप, गोधरा में सेंटर मैनेज हमारी कैसे हो आपकी, गया? और आप कह रहे हैं कि अरे एनटीए ने मेरे अपना भाई, दायित्व तो सही से निभा दिया। 24-25 नहीं नहीं, लाख हम छात्र और सड़क आप पर है। तय कर लेंगे क्या? नहीं नहीं, हम और आप तय कर देंगे क्या कि किसकी जवाबदेही क्या होनी तो भाई चाहिए? हम आप तय नहीं कर जो देंगे, देश का अदालतें तय कानून करेंगी। इस है, देश में अदालत में याचिका हमने भी है, भारतीय लेकिन जनता, जितनी गड़बड़ियां सामने आ गई पहली है तो बात कोई आम आदमी भी बता देगा कि एनटीए ने अपना दायित्व तो सही से नहीं निभाया। 10 सवाल नहीं है उस निभाया पर। तो अगर, अरे भाई, मैं फिर वही बात, मैं ये कह रहा हूं कि तीन प्रकार से चीजों को, उसके तीन भाग हैं और हमारा तो स्पष्ट है। देखो, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में जिस तरह का संकल्प लेकर इस चीज को लेकर चली और जिस चीज को लेकर हम खुद विरोध करते रहे, जिस चीज के ऊपर हम राजस्थान से लेकर तमाम जगह जहां पे भी इस तरह की घटनाएं घटी, उसके विरोध में हम खड़े थे। तो अगर उस विरोध को कहीं आप देखते हैं तो आपका ये आक्षेप और आपका ये आरोप या उस कटघरे में भारतीय जनता पार्टी को या किसी सरकार को खड़ा करना, ये तो निहायत ही समझ में आता है कि भाई हम जिसके विरोधी हैं, हम जिसको चाहते नहीं है, इस देश का जो भविष्य है वो इस चीज में थोड़ी शामिल है जो कि नकल के साथ जो है आप पढ़ाई करो या सर्टिफिकेट नकली हो आपकी, उसके जरिए पढ़ाई करो। आपकी सफलता, देश की सफलता इस चीज पे निर्भर करती है कि आप किस प्रकार की तो ये शिक्षा बात नहीं देते हो, समझ में आ रही है ना महेश नई वर्मा जी, शिक्षा मनोज नीति। यादव जी। गोधरा में पूरा सेंटर मैनेज एक अलग मॉड्यूल, 5 लोग वहां पर पकड़े गए हैं, पटना पुलिस ने गिरफ्तारियां की हैं, 24-25 लाख छात्र सड़क पर है, पढ़ाई करें या फिर वो इस हक की लड़ाई लड़े कि भाई ईमानदारी से परीक्षा ले लो इस देश में और तय हो जाए कि कौन काबिल है कौन काबिल नहीं है। निश्चित तौर पर राकेश जी, जो विषय आपने आज उठाया है ये बहुत ही मेरे ख्याल से पूरे देश के नौजवान जो तैयारी कर रहे थे, मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे, उनके लिए बहुत ही मेरे ख्याल से संतोषजनक होगा कि आज सरकार को जवाब देना पड़ रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि तमाम सारे आरोप प्रत्यारोप तमाम स्टेट पे लगाए गए, जो परीक्षा इतनी संवेदनशील और इतनी पवित्र परीक्षा है जिसपे बहुत कम आरोप प्रत्यारोप लग पाए हैं, उस परीक्षा में कौन सा कानून लगाया गया कि एक ही सेंटर पे इतने बच्चों को इतने मार्क्स मिल गए, उतने टॉपर्स हो गए। और बिहार में जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि परीक्षा कोई पर्चा लीक नहीं हुआ, तो 5 मई को बिहार में एफआईआर भी हुई, गिरफ्तारी भी हुई और वही बात बताई गई कि जो सवाल आए वही किसी संस्था के द्वारा उनको पढ़ाए और बताए भी गए किस तरीके से। तमाम सारे सबूत हैं। अगर उन सबूतों को भी पूरी तरीके से नकारा जाएगा तो निश्चित तौर पे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मौजूदा सत्ता और बैठे लोग जिम्मेदार हैं, चाहे वो मिनिस्टर हों चाहे कोई और हो, वो सब इस पूरे खेल के एक हिस्सा हैं और उस हिस्से की वजह से इसको एक्सपोज नहीं किया जा रहा है। अब तक तो बेहतरी इसमें होती कि बेहतर तरीके से पुनः परीक्षा कराई जाती। लेकिन मनोज यादव जी, महेश जी ने अभी कहा कि ये तो अदालतें तय करेंगी, गड़बड़ी हुई नहीं हुई, याचिका गई है, तो आरोप प्रत्यारोप क्यों? नहीं देखिए
राकेश जी, ये अदालतें सब कुछ तय करेंगी तो फिर उत्तर प्रदेश में सरकार क्यों तय करने लगती है? सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार क्यों तय करने लगती है? फिर वहां पे सरकार कोर्ट का हवाला तो नहीं माना जाता है। तब क्या तो तय हो गया? कहाँ इशारा है आपका? सरकार ये अध्यादेश ले आई, सरकार ये बदलाव कर रही, सरकार ये करना चाहती है, जैसा चाहेगी वैसा सरकार अपने हिसाब से कर लेगी क्या? या जहां पे मुफीद लगेगा वही बात सरकार अपने मन का काम कर लेगी, जहां मुफीद नहीं लगेगा वो कोर्ट के हवाले डाल देगी? ये किसी व्यक्तिगत, किसी राजनीतिक दल, किसी नेता की बात नहीं है, ये देश के नौनिहालों की बात है। और अभी जो हमारे किसी साथी ने रिपोर्ट में शायद कहा कि पूरी दुनिया में क्या मैसेज जाएगा, जो हमारे तमाम सारे यही बच्चे जाते हैं अमेरिका में, इंग्लैंड में, लंदन में, तमाम सारे देशों में जाते हैं और बेहतर डॉक्टर बनते हैं, उसकी साख पे बट्टा लगेगा तो क्या वहां कोर्ट का इंतजार किया जाएगा? क्या सरकार क्या पहल उठाएगी, कदम उठाएगी जिससे कि इस देश में इस परीक्षा की विश्वसनीयता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे? ये सरकार जवाब दे। राकेश जी, ये विपक्ष सवाल पूछता ठीक है। सनी धीमान, सब सवाल ठीक है, कांग्रेस पार्टी के पूछे भी जाने चाहिए और बहुत तार्किक सवाल भी हैं, लेकिन जब पवन खेड़ा ये कहते हैं कि भाई ये फेल हो गया था 240 सीट वाला, 55 ग्रेस मार्क से लेकर सरकार बना ली, तो 99 वाले को पास करेंगे क्या? फिर उसके लिए परिभाषा कौन सी लेकर आए जो 99 नंबर लेकर आया? तो ये सिर्फ सियासत है, सिर्फ आप लोग नीट का बहाना बना रहे हैं, निशाना सरकार पर है, प्रधानमंत्री पर है। जी नमस्कार। पहले तो आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से ये नीट का जो मुद्दा उठा है उस पर जरूरी है कि राजनीति हो, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों से आप राजनीति ही एक्सपेक्ट करेंगे, उनसे आप चुटकुले एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और राजनीति का मतलब है कि आप जो देश के महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसमें पॉलिसीज इन्वॉल्व हो, उसमें राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मुद्दे लेकर आए, दूसरे की कमियों को सबके जनता के सामने लाए और ताकि जनता डिसाइड करे। पहले तो ये मत बोलिए कि राजनीति ना करे, भाई कांग्रेस हो भाजपा हो, आप उनसे राजनीति नहीं मैं सनी भाई ये सवाल तब नहीं पूछता अब आ जाते जब 240 नंबर वाले को कहा जाता कि वो फेल हो गया, जबकि प्रीपोल अलायंस था, उसकी मेजॉरिटी आई है और देश में कई बार ऐसी सरकारें बनी हैं, तो उसको फेल बता दीजिए, तो आपको क्या कहा जाए? मेरा सवाल तो सीधा सा ये था, जब आप यहां पर लेकर आएंगे तो इसको पॉलिटिक्स कहेंगे और ये कहा जाएगा कि स्टूडेंट्स की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है या फिर उनकी भावनाओं को हथियार बनाया जा रहा है। देखिए, आपको पंचिंग बैग चाहिए तो मैं चुपचाप यहाँ पर बैठ जाता हूँ। नहीं, मुझे पंचिंग बैग्स नहीं चाहिए, ये पवन खेड़ा ने बात नहीं कही होती। देखिए, सपा के किसी नेता ने ऐसी बात नहीं की, मैंने मनोज यादव से नहीं पूछा जी आप सवाल, लेकिन आपकी पार्टी से नेता ने ये बात कही है, इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूं। आप पहले तो जवाब सुनिए ना। बोलिए, जवाब क्या है? जवाब ये है, देखिए इसको भटकाना नहीं चाहिए, मैं आपके इसका जवाब भी दूंगा एकदम, लेकिन पहले मुद्दा है देश के युवाओं का जो भविष्य बर्बाद हो रहा है और उसके पीछे मैं ये नहीं कहता कि भाजपा 100